क्वेश्चन लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एवं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। ठीक है। आंसर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के डैश दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के डैश दीजिएगा। ये बाबू स्पेलिंग फील्ड का सही कर, फील्ड का। लिख लें। सुन, परिभाषा क्या होता है, अब सुनिएगा ध्यान से। मने मन दुरहिया, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। याद होला? अगर फिर से बोलते हैं, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है। स्थिर चार्ज का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर कहीं भी हम अगर पॉजिटिव रखेंगे तो विकर्षण कर देगा और निगेटिव रखेंगे तो आकर्षण कर लेगा। जैसे मैग्नेट, मैग्नेट देखियो, चुंबक, मैग्नेट के पास में लोहा का टुकड़ा रख दो, क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। अब यहाँ पर रखा है तब नहीं कर पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर ही है कि इसके आसपास कहीं भी अगर हम चार्ज रखेंगे तो उसको या तो आकर्षित या विकर्षित कर लेगा। फिर सुन ध्यान से परिभाषा। अभिषेक, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर हो गया? लिख। ये अबे कर तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% रहेगा एकदम। लिखिए, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक स्थिर चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जाता है कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है। अब नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी डैश है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख के डैश दीजिएगा। स्पेलिंग याद रख लेना बेटा, ये बार बार स्पेलिंग हम बोलेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है बराबर बोलते हैं। हम जब भी बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही बोलेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बोलिए, सुन ध्यान से परिभाषा, 2-3 बार दोहराइए तब लिखे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए, एगो नया चीज यहां पर बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका सिंबल होता है बेटा क्यू नॉट। ठीक है ना, इसका हिंदी क्या हो जाता है? एकांक धन आवेश। ठीक है, फिर सुन, यूनिट पॉजिटिव परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। देखिएगा कैसे परिभाषा इसका लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसको E बराबर कहीं पर F/Q भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर E बराबर फोर्स बाय चार्ज भी मिलेगा, फोर्स बाय चार्ज ये भी मिलेगा, ये भी सही है। कहीं कहीं पर E बराबर फोर्स मतलब बल, बल बटे आवेश। इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में हो जाएगा बेटा E वेक्टर बराबर F वेक्टर अब बटे क्या? Q। ये भी सही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी से एक फॉर्मूला और निकलता है, जैसे E बराबर फोर्स बाय चार्ज है ना, इससे अगर फोर्स निकालना चाहेंगे तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E। क्या क्या पता चला? क्या कोना के गुना कर दिए। ठीक है ना, ये सब एक, ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है कभी कभी। ये चारों में से हर साल कोनो रहता है। ठीक है, या तो इसका ऐसा मात्रक रहेगा या बीमा सूत्र रहेगा, एक इससे रहेगा 100%। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा सुन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। याद होला? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इससे प्रायः E या E वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः E या E वेक्टर से सूचित किया जाता है।
ई या ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। फटाफट जल्दी से 4 फार्मूला लिखा हुआ है, चारों उतार लीजिए एकदम, ऐसे उतारिएगा जैसे जैसे लिखे हैं, ऊपर नीचे करके एकदम सब 4 उतार लीजिए। समझे? हो गया? याद लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बोलेगा, ई बराबर फोर्स बाय चार्ज। याद लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बोलेगा, ई बराबर फोर्स बाय चार्ज। हो गया? हैं? चलिए अब फटाफट स्टार देके लिखिएगा 4-5 पॉइंट लिखिए। इसका एस आई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूटन पर कूलम्ब ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। लिखिए इसका एस आई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इसका एस आई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ठीक है, और स्टार देकर लिखा है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस छोटा मात्रक होता है, लिख दीजिए कि सीजीएस सिस्टम। लिखिए सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन पर स्टेट कूलम, डाइन पर स्टेट कूलम होता है। डाइन का स्पेलिंग सुधारो। डाइन पर स्टेट कूलम होता है। हो गया? हाँ, स्टार देके लिखिएगा यह एक अदिश सदिश राशि, सॉरी यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। फिर स्टार देके लिखिएगा इसका बीमा सूत्र, इसका बीमा सूत्र लिख लें। यहाँ देखें ध्यान से, बीमा सूत्र में देखिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए बराबर फोर्स बाय चार्ज, सही है। फोर्स का बीमा सूत्र याद है, क्या होता है बोलिए तो, m1 L1 T-2,
और चार्ज का क्या होता है बेटा, टी आई। देखिए ये सब 11th का क्लास है, डायमेंशन जो 11th में नहीं पढ़े हैं परेशानी होगा, ठीक है। तो 11th का क्लास इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग, ये अलग बात है कि 11th को बस ऐसे टाइम पास करके बिता देते हैं, तो आने वाले आपके जो जूनियर हैं उसको जरूर सलाह दीजिएगा कि 11th बढ़िया से पढ़ी हैं तो 12 अपने आप मजबूत हो इसको। और फिजिक्स पढ़ना हो तो अभय सर के पास ही पढ़िए, सीखना है तब। टाइम पास करने के लिए बहुत टीचर हैं, टाइम पास करने का टेंशन नहीं है। वो तो नहीं भी पढ़िएगा तो टाइम पास हो जाएगा। घरों में रहिएगा, मोबाइल चलाइएगा तो टाइम पास होने है। सुतल भी रहिएगा तो आज बृहस्पति है, शुक्र होबे करेगा। जो आज कोचिंग नहीं आया तो क्या बृहस्पति अब रह जाएगा, शुक्र नहीं आएगा, आएगा। इसीलिए टाइम पास का टेंशन नहीं है, टेंशन है अच्छी शिक्षा का, ठीक है। अच्छी शिक्षा के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर M1 L1 एक नीचे ऊपर कर रहे हैं, कतो इससे T-3 एक ऊपर कर रहे हैं, कतो इससे I-1। चलिए उतार लीजिएगा इसका बेमा सूत्र में पूरा उतारना है टोटल, इसका बेमा सूत्र क्या क्या लिख रहे थे, पूरे होशावास में है। गलती नहीं लिखी है, देखिए गलती आप लिखेंगे बदनाम हम हो जाएंगे, है ना। हाँ चलिए स्टार देके लिखिएगा। इसका अन्य मात्रक, स्टार देके लिखिएगा। इसका अन्य मात्रक इसका अन्य मात्रक, देखिए इसका अन्य मात्रक क्या होता है, इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, या इसको वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बाय मीटर। इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। लिखना है, हाँ। अब इस पे सुनिए, देखिए ध्यान से एक मिनट समझिएगा कि इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है लेकिन हम लोग बना लेते हैं। लिखिए तो क्वेश्चन, क्वेश्चन न्यूमेरिकल। देखिए यदि यदि 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज के कारण, देखा ए बाबू म्यू लिख, एम ने म्यू, यदि 4 इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रो कूलम्ब, इसको म्यू को, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रो। लिखिए यदि 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज के कारण
यदि 4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना 10 पर पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब हो, 3 गुना 10 पर पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब हो, तो इसके द्वारा आरोपित बल क्या होगा? तो इसके द्वारा आरोपित बल क्या होगा? तो इसके द्वारा आरोपित बल क्या होगा? देखिए ध्यान से समझ जाएं। ये 4 माइक्रोकूलम मतलब ये चार्ज का मान दिया है। एक मिनट ध्यान से खाली देखना है। ये चार्ज का मान दिया है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कहता है कि इस पर लगने वाला बल क्या होगा। आपको इधर फॉर्मूला बताए। सबसे पहले देखिए ये माइक्रो में दिया है ना, माइक्रो को हटाओ। ये 1 माइक्रो बराबर होता है 4 गुना 10 पर -6 कूलम। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 पर -6, ठीक है ना। 1 माइक्रो का मान होता है, ठीक है। अब इसको 10 पर -6, अब फॉर्मूला अभी तुरंत आपको क्या बताए, E बराबर बोलो तो फोर्स बाय चार्ज बताए ना। तो हमको देखिए E का मान दिया है, क्या निकालना है? F निकालना है। F निकालना है ना, तो कोना में गुना कर दीजिए। F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू, ठीक है। F बराबर E का मान कितना है? 3 गुना 10 पर 6 और गुना Q का मान कितना है? 4 गुना 10 पर -6, ठीक है। तो F बराबर इसको क्या कीजिए, पावर वाला को अलग है, बिना पावर का अलग अलग कर दीजिए। तो 3 गुना 4 लिखिए, ठीक है, गुना 10 पर 6 और गुना 10 पर -6, तो क्या हो जाएगा ये? F बराबर 4 तिया 12, ठीक है। गुना, आप लोग घातांक पढ़े हो, गुना में पावर जोड़ते हैं, तो 6 और जोड़ -6 कितना बचेगा? 0। तो 10 पे पावर हो गया 0, तो F बराबर हो जाएगा 12 न्यूटन। आंसर का है, आप घातांक पढ़ेगा 10 पे पावर 0, इसका मान कितना होता है? 1। पढ़े हो ना, किसी भी संख्या पावर 0 इसका मान कितना होता है? 1, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। और नीचे ये नहीं लिखना है, यहाँ से है ना। ये तो पहले का है। हाँ हाँ, तो बर्दाश्त करना। हाँ। आप भी चमकिए भाई, बोर्ड चमकता है तो आप भी चमकिए, आपको कौन रोका है चमकने से? देखिए सुबह 6 से 7 जो है बिल्कुल नया ही बैच है, ठीक है, न्यू बैच है। जो भी आपके कांटेक्ट में संपर्क में अगर कोई स्टूडेंट हैं, एक बार बोल दीजिए सर नया बैच स्टार्ट किए, चलो। और जितना लेट कीजिएगा उतना उसका छुट्टा चला जाएगा। हम बेटा डेली पढ़ाते जाते हैं, हम छुट्टी नहीं देते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा खूबी है, ठीक है। हम छुट्टी नहीं देते हैं जल्दी। कल देखिए शिवरात्रि है ना, सभी टीचर बंद रखेंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे सुबह। हाँ हाँ, पढ़ाएंगे। देखिए जितना छुट्टी छुट्टी भी कीजिएगा ना,
सिलेबस उतने लेट से समाप्त होगा और लोग क्या टीचर क्या करें जानते हैं, डंडी मारेंगे लास्ट में तब, और खाली वीडियो भेजेंगे मोबाइल पर PDF। ठीक है, फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी इसमें। चलिए बस आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे इसके आगे।